पार्टी को मजबूत बनाने के लिए खाली दलित नहीं तो दलित, नॉन दलित, दलित, ओबीसी और क्षत्रिय है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, ऐसे आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, सिख समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, ऐसे सब लोगों को साथ में लेकर पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा करना है। मेरी पार्टी आज नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए हैं, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, तो मैंने आशा व्यक्त की है कि बहुत ही जल्द 2, 3, 4 साल के अंदर और 2 राज्यों में आरपीआई को अगर मान्यता मिलती है तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की मान्यता एक रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में हमको मिलेगी और आरपीआई एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरेगी, ऐसा मैंने विश्वास व्यक्त किया है। और सभी कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि मेंबरशिप को बढ़ाने की आवश्यकता है, जगह जगह पर प्रोग्राम लेना आवश्यक है और जगह जगह पर जो सरकारी योजनाएं है, ये सरकारी योजनाओं का जो फायदा है, फायदा गांव-गांव के लोगों को मिलना चाहिए। इसी तरह आरपीआई के कार्यकर्ता ने काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैंने ऐलान किया है। आज की मीटिंग में बिहार में जो हैट्रिक हुई है, बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है, इसीलिए मैंने बिहार के जनता का भी आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव किया है और उसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, दोनों का मैंने अभिनंदन किया है कि वह आपके दोनों के नेतृत्व में बिहार में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और आगे भी हमें अनेक राज्यों में सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास हमने व्यक्त किया है। बिहार में पार्टी का विस्तार करने के लिए क्या योजना है? बिहार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है। वहां हमारी कोशिश है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी बिहार में भी अच्छी तरह उभरे, बाकी के राज्यों में आरपीआई अच्छी आगे जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में रिपब्लिकन पार्टी हर राज्य में काम कर रही है, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी का काम चल रहा है, लेकिन बिहार में थोड़ी पार्टी ज्यादा उभर नहीं पा रही है। लेकिन बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी कोशिश जारी है, नए लोगों को पार्टी में ले रहे हैं और बिहार में भी अगले 5 सालों में रिपब्लिकन पार्टी एक अच्छी पार्टी के रूप में वहां खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक प्रश्न आता है कि आज सुबह ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये ड्रामेबाजी के लिए सदन नहीं है और सदन को चलने दें, फिर भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी सुनाई पड़ी। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई जो सदन होता है, जो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा है, वो खाली ड्रामा करने का, हंगामा करने का ये स्थल नहीं है। ड्रामा करना है तो बाहर जाकर ड्रामा करना चाहिए, लेकिन ड्रामा यहाँ आकर हर रोज करना ठीक नहीं है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हर बार राजनीति करना ठीक नहीं है। एसआईआर के संबंध में जो भी सवाल उठा रहे हैं, इसकी संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि ये विषय इलेक्शन कमीशन का है। एक बाजू में बोला जाता है कि वोट चोरी होता है और बोला जाता है कि भाई लिस्ट ठीक नहीं है और बोला जाता है कि भाई बोगस वोटिंग होता है, ज्यादा वोटिंग होता है। इसी तरह के आरोप ये अपोजिशन वाले लगाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर इसलिए है कि भाई जो देश का नागरिक है, जो सही जो वोटर है, उनको वोट देने का अधिकार है, बोगस वोटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए एसआईआर के संबंध में इलेक्शन कमीशन अगर वहां काम कर रहा है, करना चाहता है, तो अपोजिशन में विरोध करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कुछ मुद्दे सामने लाए भी कि भाई एक एड्रेस पर 50-50 लोगों के नाम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी का नाम 4-4 जगह पर है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर उन्होंने ध्यान में लाया है तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लिस्ट में दुरुस्ती करने की आवश्यकता है। हम इलेक्शन कमीशन की बाजू नहीं ले रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट है वो लिस्ट ठीक ठाक बनाने की आवश्यकता है, ताकि हर वोटर को अपना वोटर का अधिकार जो है वो वोटिंग देने का अधिकार उनको है और उनको उन्होंने वोट देना चाहिए। लेकिन जो बोगस वोटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को वहां से परावृत्त करना चाहिए और इसीलिए एसआईआर जो है, जो देश का नागरिक है, उनको ही वोट देने का अधिकार है। अगर कोई घपले में कोई किसी ने नाम ऐसे डाले होंगे तो ऐसे लोगों की बाजू क्यों ले रहे हैं अपोजिशन। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई अच्छा काम करने के लिए आपका भी साथ हमको चाहिए, देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन का भी साथ हमको चाहिए। जब शुरू में जब अभी प्रधानमंत्री जी जब अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में अपोजिशन को बोला था, राहुल गांधी जी को बोला था कि आपकी सीटें बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार हमको चलाने के लिए
अपोजिशन के सहयोग की आवश्यकता होती है। बिल पास करने के लिए, कानून पास करने के लिए अपोजिशन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आप हमको अच्छे काम के लिए साथ दे दो, ऐसा उन्होंने अपील किया था। और आज भी उन्होंने बोला है कि भाई रोज हंगामा करना ठीक नहीं। आज संसद का पहला दिन था, तो अच्छा काम करने की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर और हाउस में गड़बड़ी हुई और हाउस अर्जन हुआ। सर बार बार नारेबाजी और ये पराजय का जो गम है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकालते हैं अपोजिशन वाले। ये नहीं, मतलब ये हर रोज पार्लियामेंट में नहीं देना चाहिए नारे। पार्लियामेंट में सभी लोगों ने रोज नहीं देना चाहिए नारे। और क्योंकि मुझे लगता है कि देश भर में है नरेंद्र मोदी जी के वारे, तो मतलब तो ये इसी तरह का जो नारेबाजी है उसको रोकना चाहिए। और सभी अपोजिशन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपनी बात रखनी चाहिए, भाई कौन से विषय पर चर्चा होनी चाहिए। वहां अगर एसआईआर पर एकमत नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की चर्चा संसद में नहीं हो सकती है। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए और एसआईआर का जो आपका काम है ठीक नहीं है, ऐसा उनको समझाइए, उनको रोक दीजिए। उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन संसद में इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। चलो।